आज हमारे साथ लॉलीवुड की मरूफ मॉडल आसमा भट्ट मौजूद हैं। मॉडलिंग की दुनिया में आना आसान था या मुश्किल? नहीं, मेरे लिए तो बहुत ईजी था। एक कॉन्सर्ट था, एक्चुअली मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रैम वॉक करें। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो कभी किया भी नहीं। मैं तो जस्ट देखने आई हूँ। और मोस्टली जो ज़्यादा मैंने किए हैं वो ब्राइडल शूट्स किए हैं। फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में आपकी आइडियल शख्सियत कौन है? मैं खुद इश्क की कफियत से गुजरी? बहुत दफ़ा कितने सच्चे इश्क की हैं? दो। शहंशाह अफरीदी, बाबर आजम, हुसनैन जैसे फेमस क्रिकेटर हैं, इनमें से कोई आपको शादी की ऑफर करे तो किसके साथ करे? नहीं, शादी के माइंड से तो मैंने इनके बारे में ऐसा नहीं सोचा। कोई फिल्म्स की ऑफर हुई है? ऑफर्स बहुत होती हैं। बॉयफ्रेंड्स तो आपके होंगे। बॉयफ्रेंड्स क्या करते हैं, 4 दिन 10 दिन आपको यूज़ करेंगे, उसके बाद तुम कौन और मैं कौन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहीदुद्दीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ लॉलीवुड की मरूफ मॉडल आसमा भट्ट मौजूद हैं। इनका तल्लुक़ इस्लामाबाद से है। आजकल एक फ़ैशन शो के सिलसिले में ये लाहौर आई हुई हैं। इनसे होंगी चटपटी बातें और इनसे पूछेंगे इनके कैरियर के हवाले से कि ये फ्यूचर में शोबिज़ और ग्लैमरस की दुनिया में क्या करने जा रही हैं। आसमा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप बताएं। बड़े अरसे से आपका इंतज़ार था, शुक्र है आप लाहौर आई हैं और हमें मौका मिला है आपका इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी टिकटॉकर भी हैं। अच्छा आसमा, ये बताएं कि ग्लैमरस की दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में आना आसान था या मुश्किल? नहीं, मेरे लिए तो बहुत ईजी था। बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मेरे लिए बहुत ईजी था। एक कॉन्सर्ट था, एक्चुअली मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रैम वॉक करें। एक मॉडल कम थी उनकी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब कैट वॉक करें ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो कभी किया भी नहीं। मैं तो जस्ट देखने आई हूँ। और उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कहा हम आपको पे भी करेंगे। तो फर्स्ट ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पे भी किया और मैंने कैट वॉक भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ कि अब तक कितने फ़ैशन शोज़ कर चुकी? और मोस्टली जो ज़्यादा मैंने किए हैं वो ब्राइडल शूट्स किए हैं। फैशन इंडस्ट्री में आना, ग्लैमरस की दुनिया में, मॉडलिंग में आना, तो पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त थी, फादर और मदर की? बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने तो बोला ये क्या कर रही हो, हमारा नाम बदनाम कर रही हो, ऐसे कौन करता है, इस तरह की ड्रेसिंग कौन करता है, तुम क्या कर रही हो। मतलब काफ़ी टाइम वो मुझसे नाराज़ थे। जब वो मैंने इवेंट किया ना, तो बिलाल सईद आया हुआ था उसमें ना, उस इवेंट में। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये करना है तो तुम हमें छोड़ दो। ठीक है, मैं बहुत परेशान हुई, थोड़ी अपसेट हुई। फिर मैंने उन्हें फोर्स किया तो है वो मान गया, एग्री हो गए थे। हाँ यानी कि अब फुल इजाज़त है, जो मर्ज़ी करो? नहीं, जो मर्जी नहीं करो लिमिट में रह के करो जो भी करना है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में आपकी आइडियल शख्सियत कौन है? मैं खुद नहीं, एक होता है ना कोई बहुत ज़्यादा मॉडलिंग की दुनिया में। नहीं, आई डोंट थिंक सो। फिलहाल तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हो, अट्रैक्टिव हो या मुझे लगा हो, क्योंकि हाँ नहीं, फिलहाल नहीं। कभी इश्क की कफियत से गुजरी? बहुत दफ़ा कितने सच्चे इश्क की हैं? दो दो सच्चे किए हैं। तो दोनों की तरह? एक से मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम का रिलेशन था, आपको पता है, बॉयफ्रेंड मतलब मंगनी भी हो गई थी। आपको पता है आजकल सब फेक होता है और मोस्टली लड़कों की नीड होती है लड़की को यूज़ करो। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मेरे पास सब कुछ था, इंडिपेंडेंट थी, सब कुछ था, अच्छा पहनना उठना गाड़ी सब कुछ। तो लड़के आपको पता है जब देखते हैं इंडिपेंडेंट लड़की होती है तो ऑब्वियसली उसे अप्रोच करते हैं, उसे ट्रेस करते हैं, उसके पीछे जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से सीन हुआ और अब तो मैंने कहा बिल्कुल भी इन कामों में बिल्कुल नहीं आना। अच्छा आसमा, ये बताओ कि शहंशाह अफरीदी, बाबर आजम ओके। और हुसनैन जैसे खूबसूरत लड़के जो हैं, हमारे बड़े फेमस क्रिकेटर हैं, इनमें से कोई आपको शादी की ऑफ़र करे तो किसके साथ करें? नहीं, शादी के माइंड से तो मैंने इनके बारे में ऐसा नहीं सोचा। अफरीदी और अफरीदी का जो भाई है उनसे मैं दुबई में मिल चुकी हूँ, मेरी मुलाकात हुई है उनसे।
तो बाकी शादी के पॉइंट ऑफ से बिल्कुल भी ऐसा वैसा नहीं है, मुझे नहीं है कि मुझे किसी एक्टर से शादी करनी है या कोई भी ऐसा नहीं। कोई फिल्म्स की ऑफर हुई हैं? ऑफर्स बहुत होती हैं, एक्चुअली मेरी उर्दू बहुत वीक है, बहुत ही वीक है, मुझे स्टडी का बिल्कुल शौक नहीं था, तो स्टडी के बहाने से मैं जाती तो थी बट फिर स्किप कर देती थी, इसलिए उर्दू बहुत वीक है और मैं इसलिए मूवीज़ नहीं करती। गायकी का शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, किसको शौक से सुनती हैं? म्यूज़िक अच्छे लगते हैं बट मूड के हिसाब से, और इन्जॉय करती हूँ अपनी लाइफ में, ड्राइविंग वगैरह करना, हाँ बस फ़िलहाल यही सब। मैं चाहता हूँ कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में जितनी आप हसीन हैं, तो आप आज हमें इंटरव्यू दे रही हैं इस्लामाबाद से आके, तो मैं चाहता हूँ कि अपने परस्तारों को अपनी खूबसूरत आवाज़ में कोई हल्का फुल्का सा कोई सॉन्ग सुना दें। मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है सच में। चले बेसुरी आवाज़ में खूबसूरत गीत सुना दें। आजकल गाना है, मतलब जो मोस्टली मैं ज़्यादा सुनती हूँ, नशे में हम मज़े में हम तुझे छोड़कर खुश हैं सना। ये एडवाइस करूँगी सबको। अच्छा ये बताएं कि कुकिंग का शौक है? हाँ बहुत ज़्यादा क्या शौक से बना? शौक से मैं बिरयानी बनाती हूँ और करेले गोश्त बनाती हूँ और भिंडी गोश्त बनाती हूँ। हाँ ये चीज़ें मैं ज़्यादा अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा असमा ये बताएं कि आजकल जो ग्लैमरस की दुनिया की न्यू जनरेशन है, मॉडल्स फीमेल और मेल, ये नशे करते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? स्मोकिंग करते हैं, शीशा पीते हैं, क्या कहेंगी? देखिए 95% तो आजकल के जो न्यू जनरेशन्स हैं वो बहुत ड्रग्स करते हैं, मैंने खुद भी देखा है। इवन नहीं करनी चाहिए, अगर आपका कोई भी मतलब आप शूट्स करते हो कुछ भी करते हो ठीक है, पैशन को पैशन रखो, ड्रग्स में नहीं मतलब इन नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं भी शीशा पीती हूँ बट शीशा नॉट बैड, और वो भी कभी कभी। बट आजकल के लोग मैंने देखे हैं कि मतलब अपने आप को बहुत मिसयूज़ करते हैं, बहुत नशों की एडिक्टर हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे नशे करते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बट नहीं करने चाहिए। देखिए उनके फैमिली को जब पता चलता है तो ऑब्वियसली उनकी फैमिली क्या सोचेगी उनके बारे में, कि घर से जाते किस काम के लिए हैं और देखें क्या क्या कर रहे हैं, गलत बात है ना। ग्लैमरस की दुनिया की जब लड़की शोबिज़ में आती है, मॉडलिंग के शोबे में आते हैं, उसको बड़े बड़े घर और बड़े बड़े खूबसूरत गाड़ियाँ रखने का शौक़ होता है, तो आपको कौन सी गाड़ी रखने का शौक़ है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब लड़की मतलब खुद अर्न कर रही होती है ना तो उसकी नीड्स होती है, वो कहती है मैं ये भी लूँ वो भी लूँ। इसलिए ये सब ये है कि इंसान जब किसी को देखता है ना, बाहर निकलता है घर से, ऑब्वियसली आप किसी को देखते हो फिर आप कहते हो यार मेरे पास तो ये भी होना चाहिए, मेरे पास तो वो भी होना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ें हासिल करने के चक्कर में बहुत कुछ बेचारे, आप तो खैर समझ ही रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मेरे पास शुरू से थी, ठीक है, मेरे बाबा ने लेके दी हुई है, और मेरे पास अभी जो लेटेस्ट है वो सिविक है। शहाना ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हो कि सादा? नहीं सिंपल, कभी कभी शहाना बट मोस्टली सिंपल। ये ज़रा हाथ दिखाएंगे आप अपने श्योर। कैमरे में? ये तो नज़र आ रहा है कि आप कितनी सी ये तो बस आपको पता है शूट्स वगैरह में नीड्स होती है, वरना वैसी कोई वो नहीं। और मोस्टली मैं घर के कोई काम भी नहीं करती, मेड्स वगैरह होती हैं, और मेरी मामा ने शुरू से मुझे घर के काम नहीं करने दिए, मैं उनकी बहुत लाडली बच्ची हूँ। बॉयफ्रेंड्स तो आपके होंगे, और पार्टीज़ में जाना कितना पसंद करती हैं? क्योंकि मॉडल्स को बड़ा शौक होता है अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, पार्टीज़ में जाना। बॉयफ्रेंड्स, मैंने आपको क्या पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी कि बॉयफ्रेंड जस्ट लड़की को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं ये फजूल कामों में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं रखती। मैं चाहती हूँ कि इंसान वही अपना फियांसी रही हो या अपना आपका हस्बैंड हो, जो भी करना है उसके साथ करो, कोई मसला नहीं है। बॉयफ्रेंड्स क्या करते हैं, 4 दिन 10 दिन आपको यूज़ करेंगे, उसके बाद तुम कौन और मैं कौन। या मोस्टली होता है लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, अभी भी आपने देखा होगा 1-2 टिकटॉकर्स की ब्लैकमेल करके उन बेचारियों की डेथ होगी है। तो कितनी गलत बात है ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। लड़की आप पे ट्रस्ट करके आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाती है, या आप मतलब बहुत मान होता है, और आप क्या करते हो, उसकी ऐसी कोई पिक्चर्स ले लेते हो और बाद में वो बेचारी क्या करती है, तो ऑप्शन ही नहीं होता, बेचारी सुसाइड कर लेती है। पार्टीज़ में जाना कितना पसंद? पार्टीज़ में मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे जब जाना होता है तो मैं दुबई में जाके दुबई की क्लबिंग एंजॉय करती हूँ। यहाँ की पार्टीज़ मुझे मेरी समझ से बाहर है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के अलावा किन किन ममालिक में आप जा चुकी हैं? दुबई में बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, और मोस्टली मुझे बाहर किसी कंट्रीज़ में जाना इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। दुबई में इसलिए बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, तो आपको पता है जब सारी फ्रेंड्स साथ में होती हैं तो ऑब्वियसली वो इन्जॉय करती हैं। तो बस ये सीन है। और बाकी मैं गई हूँ दुबई, बहुत दफ़ा गई हूँ, और उसके बाद मैं गई हूँ अज़रबैजान गई हूँ, हाँ अज़रबैजान गई हूँ। और अभी इंशाल्लाह मेरा दिल है मैं अपनी फ़ैमिली के साथ जाऊँगी उम्रे पे,
हाँ, रमज़ान में। कोई ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो भी अल्लाह ताला से ख्वाहिश की है ना, बेशक थोड़ा सा लेट हो गया होगा, बट कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, नेवर एवर, कि मेरी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो। ज़िंदगी का जीवन साथी जो है कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? सबसे पहले वो आपको मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि आपके साथ खड़ा हो तो एटलीस्ट थोड़ा तो अच्छा लगे, ये नहीं कि बंदा बोले यार क्या कर लिया पछता ही रही हो बाद में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत हो, जो मोस्टली लड़के होते ही होते हैं, ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं होते। ऑब्वियसली आपकी वाइफ है, आप उससे शादी कर रहे हो, तो वो आपको शेयर तो नहीं कर सकती किसी के साथ। ऐसी बात लड़कों पे हो ना, लड़की अपनी इज्जत पे आ जाती है, मैं तलाक दे दूंगा। लड़की बेचारी क्या करे, मजबूरी में उस बेचारी को रहना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो नहीं कोई कोई ऐसा ख्वाबों का शहज़ादा आ गया आपकी ज़िंदगी में कि नहीं, कि अभी ख्वाबों में ही है? नहीं, मैंने यही सोचा है कि शादी अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ही करूँगी, और कुछ ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि आप टिकटॉकर भी हैं, टिकटॉक भी बनाती हैं, लाखों में आपके फॉलोअर्स हैं, तो टिकटॉक से कुछ आमदन आती है आपको? टिकटॉक से इसलिए आती है क्योंकि जब आप लाइव बैठते हो ना, तो आपको सेंडिंग होती है, होस्टिंग कर रहे होते हो आप वहाँ पे, ठीक है, गेम्स खेल रहे होते हो, तो तब आपको सेंडिंग भी होती है, और बहुत अच्छी सेंडिंग होती है। जो मतलब जिनके पास कोई काम नहीं है, और मैं उनको ये कहना चाहूँगी, वो घर बैठ के टिकटॉक यूज़ कर सकती हैं, उससे मतलब बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है आपको। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट टिकटॉकर इस टाइम कौन है? मेरे से अच्छा कौन हो सकता है, क्योंकि मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बेचारों का प्यार है, मेरे फैंस हैं कि मुझसे इतना प्यार करते हैं, इवन इतने मैसेजेस आते हैं मुझे, अभी बिलीव करें, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे, प्लीज़ एक वीडियोस बना लें, एक वीडियोस बना लें। बट मैं लड़कों के साथ वीडियोस नहीं बनाती, मोस्टली जो टिकटॉकर्स हैं उनके साथ एक दो मेरी कुछ वीडियोस होंगी, वरना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि कोई गरीब लड़का जो आपके म्यार पे पूरा उतरता हो, जो आप कह रही हैं कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, कोई गरीब लड़का आपसे इश्क कर बैठे और वो ये कहे कि आसमां मुझसे शादी कर लो, तो फिर आपका क्या इरादा होगा? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल भी गरीब लड़के से शादी नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखी हैं, गरीब लड़कों से शादियाँ कर लेती हैं, बाद में ना उनके पास खाने के लिए कुछ होता है, ना उसके पास होता है, ठीक है, बेचारी बाद में साल 2 साल ज़लील होती हैं, काम शाम करती हैं, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, और रात दिन लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा बिल्कुल। मेरा कहने का मकसद है आप तो कमा रही हैं ना, टिकटॉक तो से मैं भी कमा के उसको थोड़ी खिलाऊंगी मैं तो अपने लिए कमा रही हूँ, उसको थोड़ी खिलाऊंगी। जीवन साथी के लिए कुछ नहीं है? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। जीवन साथी के पास इतना होना चाहिए कि वो अपनी बीवी को इज्जत की 2 टाइम की रोटी खिला सके। आप सब ने मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे आसमा केटी भट्ट के नाम से, और टिकटॉक भी है आसमा केटी भट्ट के नाम से। टिकटॉक के मेरे फॉलोअर्स हैं 1.9 मिलियन, और इंस्टाग्राम के मेरे फॉलोअर्स हैं 1,400,000 होंगे मे बी। हाँ, सब ने फॉलो करना है। बाय। ये थी हमारी लॉलीवुड की नामवर मॉडल आसमा भट्ट, जिनकी आपने चटपटी बातें सुनी। अब अपने मेज़बान शहीदुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।